साल हो गए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू हुए। हम लोग लोकतंत्र का अर्थ है बिना समझे 75 साल गुजारती है। बाबा साहब ने कहा हमने तुम्हें धन और धरती का हिस्सेदार बना दिया। लोग अपने पिता के नाम जमीन, अपने मकान के अलावा सब सरकार का समझते हैं। सामने वाली नाली सरकारी है, सामने वाली सड़क सरकारी है, सामने वाला पार्क सरकारी है। यानी लोकतंत्र का अर्थ बिना जाने 75 साल चल गए। तो मैं आज कहने आया हूं, हमारी इस कमेटी को तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में धार्मिक आजादी दी थी, उसके तहत इन्हें संत रविदास की जयंती मनाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ा होगा। जबकि भारत का संविधान धार्मिक आजादी देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, किसी भी समाज के लोग अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करने का अधिकार होगा। साथियों, मैं वो कहना चाहता हूं, अगर हम लोग सचेत न हुए तो आने वाले समय में हम ये रविदास जयंती मनाने का भी अधिकार हमसे छिन जाएगा। क्योंकि साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था? उन्होंने तब कहा था जब सार्वजनिक तालाब में जानवर पानी पी सकता था, घुस सकता था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जैसे आदमी को महान तालाब का आंदोलन करना पड़ा था। जब उन्होंने वोट का अधिकार दिया तो उन्होंने सोचा हमने वोट का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन अगर ये 6743 जातियों बटा समाज है, अगर इकट्ठा ना हुआ तो फिर जो हम करना चाहते हैं, जिनका राज होना चाहिए उनका राज नहीं हो पाएगा। तो बाबा साहब ने कहा था ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अखिलियत के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करे कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करे कोई बात नहीं। जैसे आज संत रविदास जी की जयंती के बहाने बैठे हैं, ऐसे बैठना शुरू करें। विश्व का 5वां विद्वान, भारत का पहला विद्वान बैठते जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि इनमें भाईचारा बिगड़ा है, इनमें छुआछूत है, इनमें ऊंच नीच की भावना है। अगर ये बैठना शुरू करेंगे तो चुप थोड़ी बैठेंगे। आज रविदास जयंती के माध्यम से अगर बैठे तो गायन के माध्यम से तमाम लोग और जो आए हैं तिथियां, वो सब संत रविदास के बारे में, समाज के बारे में कुछ बताने का काम करेंगे ना। तो बाबा साहब ने कहा बैठना शुरू करो। बैठते ही बात शुरू होगी, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी भी होगा, और बात ज्यादा देर तक चलेगी तो राजनारायण ने पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रखी होगी। अगर बात और चलेगी देर तक तो रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि जात जैसी कोई चीज है नहीं धरती पर। जात जानवरों में देख सकते हो, जात पक्षियों में देख सकते हो, जात पेड़ पौधों में देख सकते हो, मनुष्य जात में कोई जाति नहीं है। सारे धर्मों के लोग कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं आदम हव्वा पैदा हुए, हिंदू मैथोलॉजी के लोग कहते हैं मनुइला पैदा हुए। तो इसलिए अगर एक ही माँ बाप से पैदा हुए तो ये जितने लोग बैठे यहाँ पर, इनमें जातियां कहाँ से आती हैं? आपको पता है सर्वाइवल के लिए आजादी के बाद भारत में 32 करोड़ लोगों को भोजन नहीं था, दोनों टाइम का भोजन नहीं था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा देने का काम किया था। तो जिनके घर दोनों टाइम का खाना होता था वो गांव का रईस आदमी समझा जाता था। साथियों, सर्वाइवल के लिए पेट पालने के अलावा आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं था। चूंकि पढ़ने का अधिकार नहीं था इसलिए आगे बढ़ने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने धार्मिक आजादी दी, सामाजिक आजादी दी, राजनीतिक आजादी दी। इस भारत में पैदा होने वाला कोई किसी जात धर्म का आदमी इस देश के प्रधानमंत्री का भी चुनाव लड़ सकता है। अगर इतना बड़ा अधिकार किसी ने दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, आज हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज खतरे में है। आपको खतरा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आजादी के इतिहास में पहली बार
सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने चैम्बरों से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने कहने को मजबूर हों कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। साथियों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संविधान तो खतरे में है, संविधान तो बदला जा चुका है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे 2 शब्द हटा दिए गए, लेकिन हमारा समाज बेखबर है। बढ़िया, हमारा समाज बेखबर है। धर्मनिरपेक्ष अगर हट जाएगा तो धार्मिक आजादी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो संत रविदास की जयंती फिर मना पाओगे? क्यों भाई? फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना पाओगे? धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द हटा दिए गए और नई संसद भवन में संग्राम की स्थापना हो गई है। यह जो राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। तो आज हम कहना चाहते हैं आपसे कि हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, संत रविदास की जयंती मनाते हैं। हमारे हिंदू समाज के लोग रामनवमी मनाते हैं, दुर्गा भगवती को बनाते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को, दुर्गा भगवती को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। उनको मानने वाले समूची धरती पर मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले अंगुलियों में भी नहीं मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और की का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। संत रवि